इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा मिसाल से ये बताने की कोशिश करूंगा कि किसी डेटा को लाइन पर फिट करने से क्या मुराद होती है, और मैं अपनी रिवायती वीडियोस के बजाय पेन टैबलेट के बजाय मैं यहाँ पर एक्सेल का प्रोग्राम मैंने खोल रखा है। और याद रखिए, ये जो डेटा फिटिंग किसी लाइन पे, इसको हम रिग्रेशन भी कहते हैं। तो इस मकसद के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल भी ले रखी है और उसका डेटा भी मैंने कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है, इसको हम रिग्रेशन कहते हैं। और ये एग्जांपल है, ये नीचे एक टेबल दिया गया है 1995 से लेकर सन 2002 तक यूएस सेंसस ब्यूरो ने कैलिफोर्निया में रहने वाले जो लोग हैं, फैमिलीज हैं, उनकी मीडियन इनकम जाहिर की है। मीडियन इनकम याद रखिएगा। अब हमें इसमें कहा गया है कि स्कैटर प्लॉट बनाइए और इसकी इक्वेशन मालूम कीजिए, और फिर इस को इस्तेमाल करते हुए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सन 2010 में मीडियन इनकम कैलिफोर्नियन फैमिली की क्या होगी। वाई इंटरसेप्ट वगैरह के बारे में भी पूछा गया है। तो अब मैं काम कर रहा हूं एक्सेल पर। तो यहां पर मैंने लिखा ईयर्स सिंस 1995। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको मैं बड़ा कर लूं। उसके बाद अगले में मैं लिखूंगा मीडियन इनकम, या यूं कहूंगा मैं सिर्फ इनकम, क्योंकि अंडरस्टूड सी बात है इनकम है। अब मैं 95 को 0 ईयर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब एक्सेल में जैसे कि आप में से अगर किसी ने इस्तेमाल करा तो पता होगा, ये कोने से पकड़ के खींचते हैं, तो ये फिर आपको ट्रेंड देख के ऐड करता चला जाता है पॉइंट्स को। अब इनकम जो है 0, यानी 1995 में इनकम कितनी थी? $53,807, फिर $55,217, फिर $55,209, फिर $55,415, फिर $63,100, फिर आ जाएगी $62,206, फिर $63,761, $63,761, फिर $65,766। तो ये जो बाकी के पॉइंट्स हैं, ये इनको मैं डिलीट कर देता हूं यहां से। कहां गया, ये क्लियर कंटेंट्स कर दिए मैंने। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 डेटा पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 से लेकर 7 तक टोटल 8 डेटा पॉइंट्स हो गए। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि 53,807, 55,217, 55,209, 55,100, 63,206, 63,761, 65,766। मेरा ख्याल है मैंने सही टाइप किया है। तो अब मुझे इस डेटा का एक स्कैटर्ड प्लॉट बनाना है, जैसे कि सवाल में पूछा गया। तो यहां पर इंसर्ट में आप जाएंगे, एडवांस वर्जन में स्कैटर्ड प्लॉट आपको मुख्तलिफ तरह के दिए हुए हैं। तो मैं सबसे सादा जो स्कैटर्ड प्लॉट है ये मैं आपके सामने मैं बनाऊंगा। ये इसको थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ कर लूं ताकि आपको नजर आ जाए। आप देख सकते हैं कि यहां पर इसने ये सारा का सारा ये प्लॉट कर दिया, और 1995 को 0 ईयर के तौर पर लिया गया है, और आखिरी जो है 7 ये लिया है। अब आप ये देख सकते हैं कि यहां पर अगर आप लेकर आएंगे अपने कर्सर को, तो ये आपको वैल्यूज भी दिखाएगा, और ये आपका प्लॉट एरिया है। और यहां पर आप देखते हैं, जब आप लाइन पर फिट करने की बात करते हो, ये एग्जैक्टली कोई लाइन नहीं है, लेकिन एक्सेल की खूबी यह है, या इस तरह के किसी प्रोग्राम की स्प्रेडशीट की खूबी होती है कि वो डेटा को फिट करता है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, मैं इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूं डेटा को फिट करने के लिए। और यहां पर ये FX वाला जो है, मैं इस वजह से सेलेक्ट करूंगा क्योंकि ये मुझे न सिर्फ ये कि डेटा को फिट करेगा लाइन पे, बल्कि मुझे इक्वेशन भी देगा उस लाइन की। ये देखिए, ये इसने डेटा को फिट कर दिया इस लाइन पे, यानी कि इसने रिग्रेशन कर दिया इस सारे के सारे डेटा की। आप शायद नहीं देख पा रहे हो, तो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं आपके लिए। ये लीजिए, और बड़ा हो गया। उम्मीद है कि अब थोड़ा सा वाज़ेह दिखाई दे रहा होगा। तो आप गौर से देखिए, तो यहां पर ये सारे के सारे डेटा पॉइंट्स हैं जो ब्लू में जाहिर किए गए हैं, जबकि ये जो लाइन है ये इन पॉइंट से कम फासला रखते हुए गुजर रही है, यानी कि ये वो लाइन है जिसकी इक्वेशन इसने हमें यहां पर दी। इसको मैं बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बड़ा नहीं हो रहा। इसको मैं अलग करके रख दूं ताकि आप इसको वाज़ेह तौर पर अलग से देख। तो इसमें देखिए y इज इक्वल टू 18882.3x प्लस 52847, 52487 का y इंटरसेप्ट है लाइन का, याद रखिएगा। और ये x के साथ जो है ये इसकी स्लोप है। तो 52847 आप देखें तो ये थोड़ा सा, अगर आप गौर करें तो ये 807 से थोड़ा सा ये इधर करीब में ही है, और
ये देख सकते हैं 1995 में, ये आपने हमने इसको फिट इन किया है डेटा को, तो पॉइंट्स जो है वो कम से कम फासले पर है, अगरचे लाइन पर नहीं है लेकिन लाइन से कम फासले पर। तो ये 53,807 हमारे पास पहला डेटा पॉइंट था, जबकि हमारे पास ये 52,847 है, यानी कि एक्चुअल से थोड़ा सा कम पे जाके ये लाइन जो है टच कर रही है। इसका वाई इंटरसेप्ट जो है थोड़ा सा कम है पहले वाले पॉइंट से। तो अब आपके पास एक अच्छी इक्वेशन आ गई, बड़ी वाज़ेह और साफ सुथरी इक्वेशन आ गई। इसकी मदद से आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं इस बात की कि सन 2010 में कैलिफोर्निया की एक जो फैमिली है उसकी मीडियन इनकम क्या होगी, क्योंकि आपके पास अब एक लाइन आ गई है, एक फंक्शन आ गया, उस फंक्शन की बुनियाद पर आप डेटा पॉइंट्स ऐड करते जाएंगे। तो अब मैं इसको, जैसे ये 7 है, मेरा ख्याल है कि मैं एक यहां पर और ऐड कर लूं 2002, बल्कि नहीं, मैं यहां पर ऐड नहीं करता 2002 से लेकर 2010 तक, नहीं, मैं इसको यहां ऐड नहीं करूंगा, इसको मैं यहां से डिलीट करके मैं यहां पर मैं एक कॉलम और मैंने बढ़ा दिया। ये लीजिए जनाब, ये साल आ गया, तो 1995, फिर ये 1996, 1997, अब ये करते करते ये फिर मैं इसको लेकर जाऊंगा 2010 तक, ये 2010 तक, यहां तक का मुझे, यहां के लिए मुझे प्रेडिक्शन चाहिए। तो अब एक बार फिर, जैसे कि मैं यहां पर था, ये मैं इस डेटा को सेलेक्ट करूंगा और फिर ये कोने से पकड़ के खींचता हुआ 2010 तक ले गया, तो मेरे पास 15 डेटा पॉइंट्स आ जाएंगे। अब मुझे क्योंकि 15वें साल के लिए चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके इक्वेशन लिखूंगा इज इक्वल टू, और फिर अब मैं ये इसमें लिखूंगा 188.3, फिर मैंने ये क्या किया, x, क्योंकि मैं x जो वो 95 से लेकर अब तक, तो मैं पिछला जो है इसको मैं कॉपी करके इसमें सेलेक्ट कर लूंगा, तो ये खुद ब खुद इसका सेल नंबर मुझे दे देगा। तो प्लस 52,847। अब मैं जब इसको एंटर करूंगा तो ये जगह 81,081.5, यानी कि $81,081 और 50 सेंट इनकम होगी सन 2010 में एक मीडियन कैलिफोर्नियन फैमिली की। तो इस तरह से ये एक्सेल हमारी मदद करता है सिर्फ चार्ट्स बनाने में नहीं, बल्कि बहुत सारे स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस को मैनिपुलेट करने में, और ये जिस तरह से हमने ये कर्व फिटिंग या लाइन फिटिंग की, इस तरह के और बहुत सारे काम जैसे हमने यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेट किया, तो ये एक्स्ट्रापोलेट करने में और प्रेडिक्शंस करने में हमारी बड़ी मदद करता है।